तबरेज कैसा लग रहा है? तबरेज, ये क्या तुम उन लोगों के सामने तमाशा कर रहे हो? अपनी इज्जत पर तुम कायम रहोगे, इसका मतलब? आप क्यों कह रही है सब कुछ? मेरे पास इसकी दो वजूहत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे पर्सनली पसंद है री, और दूसरी ये कि मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। ये बात मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ, क्यों आप बार बार भूल जाती हैं? मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि तुम इसको साथ लेके जाओ, वक्त गुजारो उसके साथ, जानने की कोशिश करो उसको। देख लिया आपने तबरेज का बिहेवियर कितना अजीब है। फरी उससे टैकल कर लेगी, तुम बस अपना मुंह ठीक रखो। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तबरेज किसी और को पसंद करता है। So what? शादी तो तुमसे ही होगी ना? मॉम क्या हो गया आपको? जब मैं उसके साथ टाइम नहीं गुजार सकता तो जिंदगी कैसे गुजारूंगा? तो इसका मतलब ये कि तुम मिसेस अहमद के सामने मुझे शर्मिंदा करोगे। इतनी गारंटी से आप कैसे बातें कर सकती हैं ये सब? I know फरी, तबरेज is typical mama's boy. मॉम ये आपकी चॉइस थी, मैं तो शुरू से ही मना कर रहा था। मॉम क्या हुआ आपको? छोड़ दो, बस चक्कर आ रहे हैं, आने दो मुझे। देखो देखो कैसे एक्टिंग कर रही है तबरेज को हाँ करवाने के लिए। डोंट यू वरी, अभी अपने साथ तबरेज को लेकर आइए। जस्ट वेट एंड सी। मॉम छोड़ दो बस, मैंने कहा ना, मत आता गाओ मुझे। मॉम प्लीज। क्या तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मरने दो मुझे। आ रहे हैं चक्कर तो आने दो। जवाब दो मेरी बात का तुम। ठीक है, जैसा आप कहती हैं। अम्मा मैं सोच रहा हूँ मिठाई ले आता। क्यों? तू अपनी तलाक की मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटेगा क्या? तलाक की क्यों? बाप बनने वाला हूँ मैं। जब बाप बनेगा ना तब की बात। अभी तो ये लड़की सिर्फ तुझे बना रही है और कुछ नहीं। तो आज ही आई है वो, आहिस्ता तो बोले, सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुने। मैं तो समझी थी कि जान छूट गई, मगर ये तो फिर मेरे सर पे पड़ गई। क्या कर रही हैं आप? अच्छा बेटा, तुम दोबारा इस घर में आई हो तो बहुत अच्छी तरह से रहना सबके साथ, ठीक है ना? आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आप दादी बनने वाली? बेटा, मैंने ये बाल ना धूप में सफेद नहीं किए। जो लड़की तेरी बीवी बनने को तैयार नहीं, वो तेरा बच्चा पैदा करेगी। हाँ? आपको तो बस यही बातें आती हैं हर वक्त। अरे सुन ले, बाद में पछताएगा। होना यही है, हर बार बुरी मैं ही बन जाती हूँ। इसको पता नहीं कब अक्ल आएगी लड़के को, जब पानी सर से गुजर जाएगा। एक औलाद है, वो भी ऐसी। अरे अपना मुंह तो ठीक करो, इतनी बड़ी खुशी की खबर है। कौन सी खुशी? मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। पागल पागल हो गई हो तुम। पागल जरूर हो जाऊंगी अगर इस जहन्नुम में थोड़ी देर और रही तो। देख लो इसे, ये लड़की जरूर को नया चांद चढ़ाएगी। माँ आहिस्ता बोले, फिक्र नहीं करे, मैं समझाती हूँ ना इसे। अपनी औकात के अंदर आओ। शमा को समझाओगी? पहले अपना मुस्तकबिल तो संभाल लो। अरे इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। जो मर्जी आए करो। चलो जाला, हम घर चले। शौक से जाओ। मुझे समझाएंगे। लोग वापस आ रहे हैं, अपना मुंह ठीक रखना तुम। वो मुझे कुछ बात करनी थी जरूरी। बैठो, तुम बैठो यहाँ तक। अरे इट्स ओके। तबरेज बेटा, अपने फियांसी के लिए रिंग पसंद करो ना। अब बल्कि ऐसा करते हैं कि तुम दोनों खुद अपनी चॉइस की रिंग पसंद कर लो, और फरी आप और हम कुछ और देखते हैं। हाँ, क्यों नहीं। फरहान भाई, आप जरा कुछ और चीजें दिखाइए ना प्लीज। आइए। अच्छा आइए, हम यहाँ देखते हैं। ये देखो, ये वाली कैसी है? कोई और देख लो। इतनी अच्छी नहीं है, कोई और। मैंने आपको दूसरी रिंग निकालने के लिए कहा था ना, डायमंड्स की, वो दिखाइए। इनमें से कुछ चूज करो। आई लव डायमंड्स।
ये वाले आई थिंक सो। ये देखो ये कैसी है। तुम्हें पसंद है तो चूज कर लो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। अरे तबरेज, हेलो हेलो। क्या है, अभी दिन में ही तो मिले थे, अभी इतनी रात को मुझे क्यों बुलवाया? पता नहीं अम्मा का मसला होता है। ये बातें छोड़ो, ये लो। क्या है इसमें? इसमें मोबाइल फोन है और सिम भी है और बैलेंस भी। अब तुम मुझसे इससे राब्ता किया करोगी। हाय अल्लाह जलाल, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें पता है मुझे कब से शौक था फिल्मों वाला फोन लेने। अभी नहीं, देखो घर जाके देखना और फिल्में भी देखना। अगर तुम्हारी अम्मा ने पूछ लिया महंगा मोबाइल कहाँ से आया तो कह दूंगी कि बाजी ने अपना पुराना फोन दे दिया। गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, काम का बताओगे ना तुम कल मुझे? बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। एक तो तुम्हारा सारा काम मैं करती हूँ, ऊपर से अगर कुछ पूछ लूँ तो इतना अजनबी क्यों बन जाती? ऐसी बात नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है। अच्छा अब तुम चलो घर जाओ, मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? कैसे थी ज्वेलरी? हाँ बस ठीक ही थी। अच्छा वैसे तुम्हारे फोन पर किसी की कॉल आई थी। अच्छा किसकी? कॉलर को शायद मेरी आवाज कुछ खास पसंद नहीं आई, कुछ सुने बिना ही फोन कट कर दिया। वैसे तुम जिस क्लास से बिलोंग करती हो ना, वहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया जाता। कम ऑन तबरेज, अब हमारी शादी होने वाली है एंड आई हैव ऑल द राइट्स कि तुम कब कहाँ किससे क्या बात कर रहे हो, मुझे सब पता होना चाहिए। अच्छा इस तरह तो फिर मुझे भी सारे राइट्स होने चाहिए कि मैं तुम्हारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि मिडिल क्लास वाइफ बन के रहूं। मैं वैसी एक बात कह रहा था। चलो अब चलो कम से कम रिंग का सिलेक्शन का मसला तो सॉल्व हुआ। हाँ बिल्कुल और अच्छी बात है कि दोनों साथ गए, एटलीस्ट दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी तो होगी। बिल्कुल। मेरा तो ख्याल है कि अब हमें जल्दी से मंगनी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। श्योर, व्हाई नॉट? अरे भाई हमें कौन सी तैयारी करनी है, हर चीज तो तैयार मिल जाती है। बिल्कुल। तो इन दोनों को हम भेज देते हैं कपड़ों की सिलेक्शन के लिए, और इसी जुमे को हम डेट फिक्स कर लें। फरी ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? लेकिन इसमें क्या हर्ज है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि रीम के पापा लंदन में है। अगर वो यहाँ होते तो फिर कोई मसले की बात नहीं थी। मतलब आई हैव टू आस्क हिम। अरे तो क्या मसला है, तुम उन्हें कॉल करके बात कर लो। चलो ठीक है, करती हूँ, फिर कर लूंगी। अच्छा सुनो, ये कितने अच्छा है ना कि
खुश नहीं हो? किस बात की खुशी? यही कि तुम माँ बनने वाली हो। हरगिज नहीं, ये बच्चा नहीं जान का अजाब है मेरे लिए। लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए शमा। तो मैं क्या करूं तैमूर कि तुम्हारा मसला है मेरा नहीं? तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आओगी शमा। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। देखो शमा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए हर हाल में, और इसके बदले में मैं तुम्हें तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ कि तलाक की लालच में आके मैं इस बच्चे को पैदा कर लूंगी? हाँ, भूले तुम्हारी, ये बच्चा तो इस दुनिया में तैमूर नहीं आएगा। शमा, क्यों मेरी नफरत की सजा इस बच्चे को दे रही हो? तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझे इस बच्चे की चाह है? जितनी नफरत मुझे तुमसे है ना तैमूर, उतनी नफरत मुझे इस बच्चे से भी है। बकवास बंद करो। हाथ उठाओगे तुम मुझ पे? लगता है उस दिन जलाल की धमकी को तुम भूल गए हो, लेकिन इस दफा याद रखना, वो धमकी नहीं मारेगा तुम्हें आकर। शमा, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मुझ पर चीखोगे? मैं तुम्हारी नजरों के सामने जाऊंगी अपने बाप के घर। अगर हिम्मत है ना तो रोक लेना। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर बच्चा पैदा होने से पहले यहाँ से हिली भी, समझी तुम? मुझे पता था कि आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। वाह, तो तुम अभी तक मुझे भूल ही नहीं। कौन? शायद रॉन्ग नंबर लग गया आपका। अभी तो राइट नंबर लगा है डार्लिंग, मिस रीम। तो मेरा नाम कैसे जानते हो? मेमोरी बहुत कमजोर है तुम्हारी। 4 सालों का साथ 4 माह में भूल गई। कौन हो तुम? आवाज भी याद नहीं रही तुम्हें? स्वीटहार्ट, चलो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें। असद बात कर रहा है। क्या? असद? अभी शमा को समझाओ, अब ये उल्टी सीधी हरकतें करनी छोड़ दे, अपने शौहर और घर पे तवज्जो दे। आपको क्या लगता है नहीं समझाती मैं उसे? पता नहीं, मतलब जो वो हरकतें कर रही है उससे तो मुझे यही लगता है कि तुम उसे शय देती हो। सारे इल्जाम मुझ पर ही लगाएं। आपकी अपनी औलाद है, किसी के काबू में नहीं है वो। तो बचपन से करना था ना काबू। अरे कुछ समझाया होता तो शमा आज अपने घर में रच बस गई होती, पर तुमने तो अब मेरी शहजादी कहकर उसका दिमाग ही खराब कर दिया। तो वो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। अब तो आप खुश हैं ना? सुकून की नींद आती है ना आपको मेरा कलेजा जलाकर? सुकून की नींद आएगी? अरे सुकून तो उसी दिन लुट गया था जिस दिन तुम्हारे बेटे ने डाके डालने शुरू किए थे। अब तो शायद मरकर कब्र में भी सुकून ना मिले। आप बस इसी दायरे में घूमते रहे, शमा और जलाल, और साथ में मेरा दिमाग भी घुमाते रहे। Hey Reem, hey, good news for you. तुम्हारी और तबरेज की मंगनी की डेट फिक्स हो गई है। यहाँ मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में हूँ और आपको मंगनी की पड़ी हुई है। हुआ क्या है बेटा? असद की कॉल आई थी मेरे नंबर पर। असद हमारा वाला असद? और कितने असद है मेरी लाइफ में? उसी असद की कॉल आई थी और पता नहीं कहाँ से उसने मेरा नंबर ढूंढ निकाला है। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। क्या कह रहा था वो? मैंने उसकी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया। गुड। लेकिन अब क्या होगा मॉम? खैर, हम क्यों इतनी फिक्र करें? क्या कर सकता है वो हमारा? वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तबरेज की फैमिली को जाकर सब कुछ सच सच बता सकता है वो। काश तुम्हारी शादी तबरेज से हो चुकी होती तो हम लोग आज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते। लेकिन अब तक तो मंगनी भी नहीं हुई है। सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। मैं सोचती हूँ क्या करना है। अगर अब वो तुम्हें कॉल करे
तो उसकी कॉल बिल्कुल रिसीव नहीं करना, ओके? ओके। हाँ, काम हो गया? तैमूर? तैमूर?